नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार एजुकेशन ऑडिट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हम लोग आज समय और कार्य के कुछ अच्छे प्रश्न देखते हैं जो कि बेसिक से हाई लेवल के आपके होंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो समझिएगा टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे और हमें कैसे सोचना है। देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसमें 3 क्वांटिटी होती है। एक होता है वर्क, जिसको कि आप काम बोलते हो, एक होता है टाइम और एक होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी, ठीक है, काम करने की क्षमता। इफिशियंसी, काम करने की क्षमता। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इन तीनों में एक रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे तो वो ये होता है, वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी। ओके, काम बराबर समय इंटू क्षमता, जो काम करने की क्षमता होती है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैथ में कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें जितने क्वांटिटी होते हैं आप उतने फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितने क्वांटिटी, एक वर्क हो गया, एक टाइम हो गया, एक इफिशियंसी हो गया। अगर आपको टाइम और इफिशियंसी गिवन हो तो आप मुझे वर्क बता सकते हो, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल काम कितना होगा। अगर मैं आपको वर्क और इफिशियंसी दे दूँ तो आप मुझे टाइम बता सकते हो। तो यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएंगी, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी, करेक्ट। अगर मैं आपको वर्क और टाइम दे दूं तो आप मुझे इफिशियंसी बता सकते हो। तो मीन्स इफिशियंसी इक्वल्स टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो देखो कितने क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, वर्क, टाइम, इफिशियंसी। अगर टाइम और इफिशियंसी दिया हो तो आप मुझे वर्क बता सकते हो। अगर टोटल वर्क और इफिशियंसी दिया हुआ हो किसी भी पर्सन का तो आप मुझे टाइम बता सकते हो यहाँ से। अगर आपको वर्क और टोटल टाइम दिया हुआ हो किसी बंदे का, किसी भी आदमी का, तो आप मुझे इफिशियंसी बता सकते हो। यस और नो? यस, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग इसी तीनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। देखते हैं कहाँ पर हमें क्या सोचना है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days and B can complete same work in 15 days. If they work together, then in how many days work gets done? मतलब ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों, तीनों नहीं, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, ए है, यहाँ पर 2 पर्सन है, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। ए कितने दिनों में कर सकता है, कंप्लीट काम का, ये जो डेज दे रखा है ए के द्वारा जो काम होती है, कंप्लीट काम होता है 10 दिनों में, 10 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है उसी काम को, कंप्लीट 15 दिनों में कर सकता है, ये 10 days में, और ये 15 days में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। तो ये जो कंप्लीट वर्क होने के लिए जो टाइम दिया हुआ है, आप इसका एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम हमेशा आपको क्या चीज़ बताएगा, टोटल वर्क को बताएगा। अब जैसे 10 और 15 का एलसीएम कितना, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, करेक्ट। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। तो 30 आपको किस चीज़ को बता रहा है, ये टोटल वर्क को बता रहा है, टोटल वर्क को बता रहा है, कुल काम को बता रहा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब बात आती है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में थोड़ा सोचो कि हमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन। क्वेश्चन है कितने दिनों में काम खत्म कर लेंगे, दोनों अगर साथ काम करके आते हैं तो। समझिएगा बातों को, आपको प्रॉब्लम को कैसे सोचना है। हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क अपॉन इफिशियंसी मतलब डेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो टाइम इक्वल्स टू हमें टाइम पूछ रखा है यहाँ पे। पूछना क्या है वो देखो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमें क्या निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू हमें पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको वर्क पता चल जाए और इफिशियंसी पता चल जाए तो भाई आप तो आंसर कर दोगे, टाइम निकाल दोगे, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर मुझे टोटल वर्क पता चल गया, कितना यूनिट, 30 यूनिट है टोटल वर्क, 30 यूनिट टोटल वर्क है, 30 वर्क है टोटल। अब मुझे चाहिए इफिशियंसी। तो अगर मैं बोलूँ ए की इफिशियंसी बता दो कितनी, तो आप क्या करोगे। अब आपको पता है कि इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो हम किसकी इफिशियंसी बात कर रहे हैं, ए की। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी,
ए एपोस्ट्रोफी एस, ए की इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है आपका वर्क अपॉन टोटल वर्क, वर्क कितना है अपॉन डेज। ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लगता है, लेता है 10 दिन लेता है। तो वर्क अपॉन ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये वर्क को डिनोट कर रहा है, और ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डेज को डिनोट कर रहा है। करेक्ट, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी यूनिट, 3 यूनिट हो गई। करेक्ट, मतलब ए की इफिशियंसी, अब मैं यहाँ पर इफिशियंसी में लिखने वाला हूँ कितनी, 3 यूनिट हो गई। यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा वो यूनिट ये इफिशियंसी होंगी। ओके, अगर मैं बी की बात करूँ भाई, बी की इफिशियंसी कितनी, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, बी की इफिशियंसी कितनी, बिल्कुल ऐसे ही कोई जैसे हमने ऊपर किया, टोटल वर्क, वर्क कितना है मेरा 30 अपॉन बी, इसी काम को कितने दिनों में अकेला पूरा कर सकता है, तो 15 दिनों में। कैंसिल आउट करो, ये कितना 2 यूनिट, मतलब मेरी इफिशियंसी बी की कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हमें निकालना है टाइम। टाइम अगर दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में आते हैं तब की हम बात कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो टाइम है जब साथ में आ जाएंगे तब की बात हो रही, इसलिए मैंने ए प्लस बी किया। तो टाइम इक्वल्स टू क्या, वर्क अपॉन किसकी इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी भाई, बी की इफिशियंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता, ए और बी का कार्य करने का क्षमता। ओके, ये भी इफिशियंसी, क्षमता ये सारी चीज़ें क्षमता को बता रहा है, कैपेसिटी या इफिशियंसी आप बोलते हो टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में। ओके, चलो वर्क मेरा कितना आ गया यहाँ पर टोटल 30 यूनिट अपॉन ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी, देखो यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, बी की कितनी है 2 है, मतलब 30 अपॉन 3 + 2 5, मतलब कितना 6। कितने दिनों में, दोनों मिलके अगर आएंगे तो 6 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ओके, समझ में आई होंगी आपको बात, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो आखिर अब यहाँ समझने वाली बात है कि भाई हमने यहाँ पर इन दोनों कंप्लीट डेज मतलब क्या, पूरे एक काम को, किसी काम को पूरा कितने दिनों में करते हैं, बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, इसका आप एलसीएम लेते हो तो आपको क्या मिलता है 30 यूनिट जो मिलता है वो टोटल वर्क मिलता है। यहाँ पर मैंने 30 यूनिट कैसे निकाला वो समझिएगा जरा बातों को। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम लिया किसका, 10 और 15 का मैंने एलसीएम लिया है। यहाँ पे 10 और 15 की एलसीएम कितनी 30, यही जो है सो टोटल वर्क को बता रहा है। ओके, अब मैंने एलसीएम क्यों लिया था समझिएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना सो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है, जो कन्वेंशनल वे है इसका सॉल्व करने का, उससे आया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, सब कन्वेंशनल वे से आया हुआ है। जैसे अब कन्वेंशनल वे जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे, ओके पढ़े होंगे कभी, जैसे ए कितने दिनों में काम को पूरा करता है भाई अकेला, 10 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए 10 दिनों में करता है, तो मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा, 1 डे में कितना काम, 1 डेज वर्क, एक ही हम बात कर रहे हैं कितना 1 डेज वर्क, इसका कितना हुआ होगा, मतलब 1/10। करेक्ट, 1/10। बी का 1 डे वर्क कितना होगा, बी का 1 डे वर्क कितना रहा होगा, अगर वो 15 दिनों में काम को पूरा कर लेता है 15 दिनों में पूरा करता है, तो 1 डे एक दिन में कितना काम किया होगा वो 1/15। करेक्ट, ठीक है। अब आप क्या करते हो, दोनों साथ मिल के आ गए काम करने के लिए, तो ए प्लस बी के द्वारा लगाया गया समय, ए प्लस बी के द्वारा लगा समय क्या करते हो आप, इन दोनों को उल्टा कर देते हो, सॉरी इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1/10 + 1/15। देखो 10 और 15 का मैंने एलसीएम लिया 30 आया। देखो यही 30 यहाँ पर मैंने किया, 10 और 15 का एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर भी तो मैंने एलसीएम लिया ना 30। ओके, अब आप इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई करो, 3 जा ओके 10 3 जा और ये 2 जा, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर कितना 5/30। जब आपको जो ये आंसर आया मतलब 5/30 आया, इसका जब आप उल्टा कर दोगे तो ये आपको क्या बताएगा, टोटल दिन बताएगा। 30 उल्टा कर दो बाद में, 30/5 = कितना 6 डेज। ये आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ी होंगी, छोटी छोटी क्लासेस में, जब आप 6th-7th में होंगे तो आपने देखा होगा। एक्चुअली ये सारा चीज़ यहीं से निकल के आया है, हमने इसी चीज़ को ऐसे प्लॉट किया है, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
राम मोहन एंड सीता, कितने लोग आ गए भाई, 3 लोग आ गए, राम मोहन और सीता है। कैन डू अ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे फिनिश द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों एक साथ आ जाए काम करने के लिए तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। तो राम मोहन और सीता किसी काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। कितने लोग हैं भाई, राम है, आर से राम हो गया, एम से मोहन हो गया और एस से सीता हो गया। राम किसी काम को कितने दिनों में अकेला कर सकता है। देखिए ये सबका इंडिविजुअल डेज दे रखा है, इंडिविजुअल टाइम दे रखा है कि भाई राम अगर जाएगा किसी काम को करने के लिए तो वो 6 दिनों में अकेला पूरा कर देगा, मोहन जाएगा तो 12 दिनों में अकेला पूरा कर देगा, सीता जाएगी तो 24 डेज में अकेला पूरा कर सकती है काम को। तो ये कितने 6 डेज में, डी फॉर डेज, ठीक है, 12 डेज में, ओके, और ये कितने 24 डेज में। कोई दिक्कत। जब आपको मैंने अभी अभी बोला था लास्ट प्रॉब्लम में कि अगर इंडिविजुअल टाइम सबका दिया हुआ हो, कौन सा टाइम, इंडिविजुअल टाइम, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल टाइम का मतलब हो गया कि भाई राम गया तो काम को 6 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है, मोहन गया तो उसी काम को 12 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है, सीता गई तो उसी काम को 24 दिनों में अकेला कर सकती है। ये इंडिविजुअल टाइम हुआ। इनका इंडिविजुअल टाइम का हम ये कंप्लीट जो वर्क होता है उसका जो इंडिविजुअल टाइम होता है हम उसका एलसीएम लेते हैं। धीरे धीरे आप आगे समझते जाएंगे कहाँ पर टाइम का एलसीएम लेंगे, कहाँ पर नहीं लेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 6, 12 और 24 है, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। टाइम का जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको क्या बताता है ये, टोटल वर्क, टी डब्ल्यू का मतलब क्या, टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क को मेरा बता रहा है ये, ठीक है, टोटल वर्क को बता रहा है। अगर मैं आपको आर की इफिशियंसी की बात करूं, मतलब राम की इफिशियंसी की बात करूं तो 24/6 24/6 हो जाएगा। 24/6 मतलब कितना, 4 हो गया, 4 हो गया। अगर मैं मोहन की इफिशियंसी की बात करूं, समझिएगा, मोहन की इफिशियंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएंगी, 24/12 मतलब कितना, 2 हो जाएगा। ओके, अगर मैं सीता की इफिशियंसी की बात करूं तो सीता की इफिशियंसी की बात करूं तो कितनी, 24 वर्क अपॉन कितनी, वर्क अपॉन टाइम, 24/24 मतलब कितना, 1 यूनिट हो जाएगा। तो राम का इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या, टोटल वर्क अपॉन टाइम। मोहन की इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम जो मोहन ने लिया है। सीता की इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन जो सीता ने टाइम लिया, टाइम 1 यूनिट हो गया। ओके, अब हमारा आंसर क्या करना है हमें, इन हाउ मेनी डेज दे, इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश द वर्क, कितने, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में, मतलब दिनों मतलब टाइम हमें पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है किसका, a प्लस बी प्लस सी जब साथ में मिलके आते हैं तब तो टाइम इक्वल्स टू क्या, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी होती है, करेक्ट। अगर मैं वर्क और इफिशियंसी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो हमारा आंसर मिल गया। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम किसका टाइम भाई, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ में आ जाते हैं इसलिए मैंने प्लस साइन दिया हुआ है, प्लस सबको जोड़ दिया है, प्लस साइन दिया है, तीनों साथ में आते हैं। तो इनका टाइम इक्वल्स टू क्या, वर्क मुझे पता है, टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 24 अपॉन, तीनों लोग साथ में आ रहे हैं ना, इसलिए तीनों की इफिशियंसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 1 की 4 हो गई, राम की, मोहन की कितनी हो गई, 2 इफिशियंसी हो गई, और सीता की कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, मतलब 4 2 6 1 7 मतलब 24/7 डेज। 24/7 का मतलब कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21, 24 माइनस 21 कितना, 3.33/7 डेज में तीनों मिलके काम को ख़त्म कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो वहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 2 लोगों के बीच में दिया हुआ था, यहाँ पर 3 लोग दे दिया है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान देना क्या है यहाँ पे, ये जो हम एलसीएम लेते हैं टाइम का, समय का, भाई किस तरीके के टाइम का हम एलसीएम लेके टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस क्या कीजिए, आप जब भी क्वांट पढ़ते हो तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चंस के टाइप याद रखो भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, तभी आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तभी आप एग्जाम में सोच पाओगे कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, विद इन द टाइम एंड विथ एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए एंड बी
टुगेदर एक साथ कैन डू अ वर्क इन 8 डेज में काम कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 6 days while सी एंड ए टुगेदर इन 10 days। इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर वे एक साथ काम करते हैं, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, देखिए अगर वे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, पूछ क्या रहा है, इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, मतलब समय, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 6 दिनों में, जबकि ए और सी 10 दिनों में करते हैं। तो ए बी और सी एक साथ दे रखा है, कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है। मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है, समय पूछ रहा है, वो निकालना है। मतलब टाइम इक्वल्स टू क्या, वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन क्या, इफ़िशियंसी। भाई ए बी सी है तो मतलब ए बी सी की इफ़िशियंसी मुझे पता होनी चाहिए, और टोटल वर्क मुझे पता चल जाए और सब की इफ़िशियंसी पता चल जाए, तो इफ़िशियंसी को हम ऐड करके और टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, टोटल वर्क और इफ़िशियंसी निकालो। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ए और बी एक साथ आते हैं, ए प्लस बी एक साथ काम करने के लिए आते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 8 days में करते हैं। ओके, बी और सी अगले लाइन में क्या, बी और सी कितने दिनों में करते हैं, बी और सी देखिएगा ये एक बंडल में, मतलब एक अकेला नहीं दे रखा इंडी, मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए था, बी था, सी था, अब ऐसे दे दिया आपको, ए और बी साथ में, बी और सी साथ में, सी और ए साथ में, ऐसा मतलब 3 लोग हैं और तीनों 2-2 के ग्रुप में रहते हैं, कभी ये और कभी ये, ऐसा। तो समझिएगा, ठीक है। बी और सी कितने दिनों में करते हैं भाई, 6 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में कर लेते हैं, उसी काम को कंप्लीट अगर जाएंगे बी और सी करने के लिए तो 6 दिन में कर देंगे। अगर सी और ए जाते हैं टुगेदर एक साथ तो कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिनों में कर लेते हैं। सी और ए एक साथ गए करने के लिए तो कितने दिनों में, 10 दिनों में कर लिए। ओके, ए और बी गए काम को करने के लिए तो भाई 8 दिन में वो पूरा कर देंगे काम को। बी और सी गए, देखिए कुल मतलब कि कंप्लीट वर्क, मतलब जो काम वो पूरा करते हैं कितने दिनों में, वो है 8 days। अब उसी काम को बी और सी गए तो कितने दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। और सी और ए गए करने के लिए तो कितने दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। ओके, तो ये डेज दे रखा है सबका, इनका आप एलसीएम लोगे तो वो क्या बताएगा, आपका डेज का एलसीएम क्या बताता है, आपको टोटल वर्क को बताता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम जो है सो कितना आना चाहिए, 8 6 और 10 का 10 2 जा 20 3 जा 30 4 जा 40 5 जा 60 70 80 90 90 120 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा इसका एलसीएम, 120 आएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा नहीं कुछ, वो मुझे प्रैक्टिस करते करते आती है सब चीज़ें, समझ जाओगे। जो बड़ी संख्या है ना उसका मल्टीपल लेना शुरू कर दो। देखो मल्टीपल लिया और जो मल्टीपल तीनों से डिवाइड हो, जैसे 120 जो है सो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 120 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। आप ट्रेडिशनल वे में भी करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो। तो भाई ये 120 क्या बता रहा है, मेरा टोटल वर्क, TW टोटल वर्क बता रहा है, TW। ए और बी की इफिशियंसी की बात करो तो कितना बताएगा, इफिशियंसी इक्वल टू कितना, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना, हमारी हो गई तो 120/8। 120/8 कितना हो जाएगा, ये मेरा, ये हो जाएगा मेरा आपका 1 जा, और ये कितना 5 जा, 15 8 जा होता है, मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 हो गई। मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो इफिशियंसी होंगी, ध्यान रखिएगा इस लाइन के अगल बगल में। ओके, अगर मैं बोलूँ बी और सी की इफिशियंसी कितनी, बिल्कुल ऐसे ही करो, बी और सी की इफिशियंसी कितनी, तो बिल्कुल ऐसे ही करो, बिल्कुल आप ऐसे ही करो। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता कितनी, 120/6 मतलब कितना, 20 और इसकी करो 120 तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी, 120/10 बराबर कितना, 12। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, ये इफिशियंसी को डिनोट कर रहा है, ये भी इफिशियंसी को, ओके।
और ये भी इफिशियंसी को बता रहा है। इफिशियंसी का मतलब होता है, समझिएगा बात हो, इफिशियंसी का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया इफिशियंसी निकालो, इफिशियंसी निकालो। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, देखिएगा जरा, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा इंपॉर्टेंट है वो। इफिशियंसी का मतलब होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इफिशियंसी का मतलब होता है, इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या, वर्क अपॉन टाइम। मतलब इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम में, इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना काम किया गया। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, प्रतिदिन, एक दिन में कितना समय, कितना काम किया गया, या एक घंटे में कितना काम किया गया। ओके, तो इफिशियंसी का मतलब, इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है, इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है, वही मेरा इफिशियंसी कहलाता है। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। देखो ये जो लाइन दिया हुआ है ना, इसके नीचे जो क्वांटिटी होती है वो प्रति यूनिट बताता है। ओके, यूनिट टाइम बताता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब, वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में कितना काम करता है, वही हमारा इफिशियंसी कहलाता है, कार्य करने की क्षमता कहलाता है। ध्यान रखिएगा बात को। ओके, समझिए इन छोटी छोटी बातों को, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे यहाँ पर पता चल गया ये। अब देखो, हमें तो यहाँ पर ए और बी की फीस हमें निकालना है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो भाई इसके लिए हमें ए का भी इफिशियंसी चाहिए इंडिविजुअली, बी का भी इफिशियंसी चाहिए इंडिविजुअली, सी का भी इफिशियंसी चाहिए इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पर जो मेरा इफिशियंसी मैंने जो निकाला हुआ है, ये ए और बी का एक साथ में है 15 में। हमें नहीं पता कि भाई 15 में ए का कितना है और बी का कितना है, लेकिन ये पता है कि ए और बी की इफिशियंसी का सम या योग 15 है। वैसे बी और सी के इफिशियंसी का योग क्या है मेरा, 20 है। वैसे सी और ए के इफिशियंसी का एडिशन कितना है मेरा, सम कितना है मेरा, योग कितना है, 12 है। और मुझे चाहिए ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल और सी का इंडिविजुअल, तभी हम आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, जितनी भी इफिशियंसी है सबको ऐड कर दो। मतलब ए प्लस बी को ऐड करो, यहाँ से बी प्लस सी को ऐड कर दो, यहाँ से सी प्लस ए को ऐड कर दो, सी प्लस ए को ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 35 और 12 कितना, 47 हो गया, 47 हो गया। ये क्या, ये टोटल इफिशियंसी हो गई सबकी, मतलब जब मैंने जोड़ दिया सबका इफिशियंसी, तो समझिएगा बातों को, सब इफिशियंसी को आप ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर एक ए, यहाँ पर एक ए है, मतलब 2A प्लस यहाँ पर एक बी, यहाँ पर एक बी, 2B, यहाँ पर एक सी, यहाँ पर एक सी प्लस 2C इक्वल्स टू हाउ मच, 47। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 47, A प्लस बी प्लस सी बराबर 47/2। ये किस चीज़ को बता रहा है, इफिशियंसी को बता रहा है। किसकी इफिशियंसी को, ए बी और सी तीनों के इफिशियंसी को बता रहा है। बीच में जोड़ है, एडिशन है। तो ये मैंने तीनों का इफिशियंसी निकाल लिया है 47/2। अब मुझे क्या करना है, तीनों कितने दिनों में एक साथ काम कर लेंगे, हमें वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ये वाली फॉर्मूला उठा के यहाँ पर लेके आओ। तो a प्लस बी प्लस सी का समय निकालना है। समय बराबर हमें पता है वर्क, टोटल वर्क मेरा कितना, 120 यूनिट अपॉन टोटल इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी मैंने कितना निकाल लिया, 47/2, 47/2। इसी को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 × 2/47। ये कितना आ जाएगा, 240/47। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, जो भी आएगा वो आप आंसर लिख लेना, यहाँ पे कर सकते हो।
ओके, इसको आप कर लो। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा 240/7 डेज में आंसर आएगा। ये किस में, डेज में आएगा, डेज में आएगा, डेज में, इतने दिनों में ये कर लेंगे। ओके, अब देखो ये तो हुआ क्या आपका। अब इसी में जो क्वेश्चंस थोड़ा चेंज करते हैं एग्जाम में, कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर जो दे रखा था आपको, इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करने आते हैं तब, अगर वे एक साथ काम करने आते हैं तब पूछ रखा है। लेकिन इसी को अगर आपको एक स्टेप वो और बढ़ा के पूछेंगे तो वो ये बोल देंगे कि भाई ये जो समय काम है, मतलब इसमें ये बोल देंगे ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, या बी अकेला इसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, या फिर सी अकेला इसी काम को कितने दिनों में पूछ लेगा। इस क्वेश्चन का एडवांस वर्जन, मतलब आगे क्या वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर था तीनों, तो तीनों में मुझे कैलकुलेशन कम मिला, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पर इन तीनों का एक साथ इफिशियंसी का एडिशन आ गया 47/2, तो आसान था मेरे लिए। लेकिन जब ए बी सी में ऐसे पूछ दे आपसे कि इफ़ ए, मतलब इफ़ ए वर्क देन इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क, यदि ए, तो बताओ कि ए कितने दिनों में करेगा, या पूछ देगा बताओ कि बी कितने दिनों में अकेला काम पूरा करेगा, या आपको पूछ देगा कि सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ऐसा पूछ देगा तो आपको ए बी सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। वो हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक फिलहाल आप ये समझो, ये यहाँ तक पर हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। ओके, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ये टाइप याद रखिए, ए बी एक साथ है, 3 लोग हैं, ए बी और सी हैं। कौन कौन है भाई, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। एक समय में ए बी साथ में आते हैं, फिर बी सी साथ में आते हैं, फिर एक बार सी ए साथ में आते हैं। अगर आपको ग्रुप में काम करता हुआ दिखे, आदमी कितने, 3, और कितने ग्रुप, 3 ग्रुप, आदमी कितने, 3 हैं, और ग्रुप भी कितने हैं, 3 है। ध्यान रखिएगा, आदमी 3 और ग्रुप भी 3, और उनका जो इंडिविजुअल ग्रुप का जो इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक तो कैलकुलेट करते हो ना। यहाँ तक मैंने कैसे बताया कैलकुलेशन, ये करते हो ना। तो एग्ज़ाम में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये जो मैंने ये स्टेप फॉलो किया है ये आपको नहीं फॉलो करना है। आपको कुछ नहीं करना है, हमें a + b + c की चाहिए ना भाई इफिशियंसी। तो सबकी जो इफिशियंसी है ना, ये यहाँ पर जितने भी ग्रुप का इफिशियंसी है उनको जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो यहाँ से, इस तरीके से कुछ। मतलब आपको इतना स्टेप जो है सो स्किप करना है एग्ज़ाम में। समझने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए करो, लेकिन एग्जाम में इतना स्टेप स्किप कर देना। आप डायरेक्ट क्या करना, इफिशियंसी सबकी फाइंड आउट कर लेना और बाद में लिखना a + b + c की इफिशियंसी जो भी इफिशियंसी का एडिशन आएगा यहाँ पर 47 किसका है भाई, इसका और इसका एडिशन है ना, योग है ना इसका, उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, डायरेक्ट कर देना यहाँ पे। ठीक है, इतना आप स्टेप स्किप कर सकते हो। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, सीखो, जब सीख जाओगे तो आप इसको स्किप करना फिर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ओके, ए और बी अकेला एक साथ, टुगेदर एक साथ कितने दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, 4 days में, 4 days में कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कैन डू है, कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी किसी काम कितने दिनों में, 4 दिनों में करते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा बातों को। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 6 days, अगर ए अकेला जाता है तो वो 6 दिनों में कर लेगा। तो इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहा है मुझे। तो बी का टाइम पूछ रखा है, किसका टाइम पूछ रखा है, एपोस्ट्रोफी ऐसा, मतलब इसका मतलब है बी का समय या टाइम पूछ रखा है। तो भाई समय निकालने के लिए क्या, मुझे टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। इफ़िशियंसी किसकी, बी का हम समय निकाल रहे हैं तो बी की इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। करेक्ट, अब आ जाओ, अब हम यहाँ से दिए गए कंडीशन से हम लोग जो है सो टोटल वर्क और इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6 और 4 days जो है इनका एलसीएम कितना, 24 ने 12 ले लो, 12 आएगा। करेक्ट, ये टोटल वर्क को बता रहा है, कुल काम को बता रहा है। अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी की बात करूं तो 12/4 मतलब कितना, 3 आ गया। ये इफिशियंसी आ गया ए और बी की, 3 यूनिट। अगर मैं ए की इफिशियंसी की बात करूं तो 12/6 मतलब कितना, 2 यूनिट आ गया। किसकी इफिशियंसी, ए की आ गई। ओके, ठीक है।
अब देखो मुझे ए का एफिशिएंसी तो पता चला, यहाँ से मैंने निकाल लिया भाई कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट मतलब ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट का क्या मतलब एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ एफिशिएंसी का मतलब 2 वर्क पर यूनिट टाइम। एफिशिएंसी मतलब क्या, 2 वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान में रखिएगा, समझिए ये, इन चीज़ों को समझिए, ये प्रॉब्लम को कोरिलेट करने में हेल्प करता है। ओके, अगर मैं पूछ लूँ हमें चाहिए बी का, तो बी का एफिशिएंसी हमें पता है यहाँ पर कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है कितनी है भाई, मेरी 3 है, और यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 है। तो ऑब्वियस बात है कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, करेक्ट। तब तो जाके 3 मिलेगा ना, या आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, बी की एफिशिएंसी बराबर कितना, 3 माइनस 2 कर दो बराबर कितना, 1 यूनिट। यही मैंने ऐसे निकाल दिया आपको, यही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो ना। टोटल वर्क मेरा कितना है, 12 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट आई मेरी, 1 यूनिट आई है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर कितना, 12 डेज में बी अकेला काम कर सकता है, अकेला। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए और आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया, आप बार बार वीडियो को देखो, नहीं समझ में आए तो, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।